कभी कभी ना, जिंदगी का सबसे बड़ा सच बस एक ही रात में हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे। ये कहानी है संतोष भौमिक की, जिसकी पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी एक अकेली अनपेक्षित रात ने हमेशा के लिए बदल कर रख दी। जरा सोचिए, स्विट्जरलैंड का एक शांत हॉस्पिटल, एक आदमी जो अपने काम और अपने सपनों में पूरी तरह से डूबा हुआ है, और तभी एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई आती है और उसे पापा कहकर पुकारती है। वो बच्ची महज 2 साल की थी। संतोष भौमिक के लिए तो ये नामुमकिन था। उसकी तो कभी शादी नहीं हुई थी। तो फिर ये बच्ची कौन थी और उसे पापा क्यों बुला रही थी? और तभी डॉक्टर ने उसके हाथ में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट थमा दी। नतीजा बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। इस एक रिपोर्ट ने एक ऐसे सच को सामने ला दिया जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा था, और इसने अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 2 साल पीछे। चलिए पहले समझते हैं कि इस कहानी के केंद्र में जो इंसान है वो आखिर है कौन। तो संतोष एक आम भारतीय छात्र था जो बड़े बड़े सपने लेकर स्विट्जरलैंड आया था। यूनिवर्सिटी से कॉर्पोरेट दुनिया तक का उसका जो सफर था ना, वो उसकी कड़ी मेहनत और तेज दिमाग का नतीजा था। देखते ही देखते वो एक सफल कंपनी का सीईओ बन गया, मतलब अपनी बनाई हुई दुनिया का बादशाह। लेकिन फिर वो रात आई, एक ऐसी रात जो उसकी सोची समझी, प्लान की हुई जिंदगी की दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस दिन की शुरुआत तो बहुत ही नॉर्मल थी। संतोष को तेज बुखार था। डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा, कुछ नहीं, बस आराम की जरूरत है। उसके असिस्टेंट ने पास के एक होटल में कमरा बुक कर दिया, और दिन भर की थकान के बोझ तले संतोष बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद में सो गया। लेकिन जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसने जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसके बिस्तर पर एक अनजान लड़की लेटी है। उसके होठों पर एक अजीब सी नशीली मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में आंसू थे। संतोष का दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। वो इतनी उलझन में था, इतना हैरान था कि उसने एक शब्द नहीं कहा। बस चुपचाप उठा, कपड़े पहने और वहां से निकल गया। और इसके बाद ऐसा लगा जैसे जिंदगी वापस अपनी पुरानी पटरी पर लौट आई हो। और अब 2 साल बाद हम वापस उसी हॉस्पिटल के सीन पर हैं। वो बीती रात अब सिर्फ एक भूली हुई याद नहीं थी, बल्कि एक जीता जागता सच बनकर उसके सामने खड़ी थी। देखिए, डीएनए टेस्ट सिर्फ एक मेडिकल प्रोसेस नहीं है। ये इमोशंस और उलझनों से परे एक ऐसा साइंटिफिक सच है जिसे आप झुठला नहीं सकते। इस पूरी उथल-पुथल के बीच यही एक चीज थी जो संतोष को एक पक्का जवाब दे सकती थी। और नतीजा बिल्कुल साफ था, ऐसा जिस पर कोई बहस नहीं हो सकती। संतोष भौमिक ही उस बच्ची का बायोलॉजिकल पिता था। अब शक की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं थी। उस मासूम बच्ची को देखते हुए संतोष के मन में बस यही सवाल घूम रहा था। एक अनजान रात, एक भूली हुई रात, आखिर वो जिंदगी का सबसे गहरा, सबसे मजबूत रिश्ता कैसे बना सकती है? और यहीं से कहानी संतोष के फैसले और उसके एक नए इंसान बनने की तरफ मुड़ती है। ये वो पल था जब उसने अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ अपनी नई पहचान को गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जब उसने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया और उसे गले से लगा लिया। उसने एक वादा किया जो सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उसकी आने वाली पूरी जिंदगी का नया मकसद थे। इस एक पल में संतोष का पूरा वजूद ही बदल गया। वो एक महत्वाकांक्षी सीईओ से एक पिता बन गया। वो एक सफल आदमी से एक पूर्ण इंसान बन गया। उसकी सफलता की परिभाषा ही बदल गई। तो इस कहानी का सार यही है, एक रात ने उससे मानो सब कुछ छीन लिया था, लेकिन असल में उसी एक रात ने उसे वो दुनिया दे दी जिसे शायद वो जाने अनजाने में हमेशा से ढूंढ रहा था। संतोष की कहानी हम सब के सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी को सालों साल प्लान करते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन क्या जिंदगी वाकई इन लंबी चौड़ी योजनाओं का नाम है? या फिर जिंदगी उस एक पल में जी जाती है जो अचानक आकर सब कुछ बदल देता है? इस पर सोचिएगा जरूर।